आदमी ने अपने घरों बसाने के लिए जंगल काटे हैं। आपको मालूम ये इतने फ्लड्स क्यों आ रहे हैं? ये आपको मालूम इतने क्लाउड बर्स्ट क्यों हो रहे हैं? इतने बादल क्यों फट रहे हैं? क्योंकि हमने वृक्ष काट दिए, जंगलों के जंगल काट रहे। जिन्हें रक्षा करनी चाहिए, कभी कभी वो अफसर और वो राजनेता और कभी कभी वो जो नीचे गांव में बैठा है वो भी बड़े बड़े पेड़ काट देते हैं, फिर स्मगल करके बेच देते हैं, जेबें भर लेते हैं, फर्नीचर बनते हैं, पैसे बनते हैं। पर वो ये भूल गए कि ये जो पेड़ हैं ये नमी को अपने अंदर ले लेते हैं और पत्तों और तने के जरिए ये जो ह्यूमिडिटी, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जड़ तक, जड़ से जमीन तक चले जाते हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं और सिर्फ ऑक्सीजन नहीं दे रहे, जो बहुत जोर से बारिश आती है तो ये जड़ें मिट्टी को ऐसे पकड़ के रखती हैं और पानी ऊपर से अगर बहता भी है तो काफी पानी तो पेड़ अपने में सोख लेता है, जो सरप्लस होगा वो निकलेगा, लेकिन वो काफी पानी खींच लेते हैं जमीन के अंदर, तो पानी में का जो स्तर है वो नीचे नहीं जाता है। ये जो सबमर्सिबल पंप लगा के आप खेतियां करते हैं, घरों में चलाते हैं, आपको मालूम पानी का तल कहाँ जा रहा है? पंजाब में 400 फीट तलक, 500 फीट तलक पानी जा चुका है और गहरे जाएंगे तो बड़ा खतरनाक पानी है वो, तो स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाला पानी हो जाएगा। और आने वाले 10 साल में सबसे ज्यादा पानी की बीमारियां लोगों को होंगी क्योंकि पानी हमारा खराब हो चुका है। और एक मैं इसी मौके पर एक बात कहना चाहती हूँ और वो ये है, अभी मुझे मिलने आया था एक बच्चा, जम्मू का है, तो वो अभी तक कह रहा मैं 23,000 पेड़ लगा चुका हूँ। ये यहीं बैठा हुआ है गौरव, और इसने 23,000 वृक्ष जो है ये कुल लगाए हैं इसने। जन्मदिन हो, वर्षगांठ हो, आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो या कोई एनिवर्सरी हो, कोशिश करिए अगर आपकी शादी को 40 साल हो गए तो 40 पेड़ लगाओ, 10 साल का आपका बच्चा है तो 10 पेड़ लगाओ। और पेड़ भी कौन से हो? पीपल के हो, अर्जुन छाल का हो, नीम का हो, ये जो आपके इंडिजिनस आपके क्षेत्र में जो उग सकते हैं वो वाले पेड़ लगाए जाने चाहिए। अब वृक्ष कट जाते हैं, किसी ने अपनी जेब में पैसे बना लिए, लेकिन अब जब पेड़ नहीं रहेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स कौन सोख करेगा? ज्यादा बारिश आएगी, पानी को कौन रोकेगा? इसीलिए इस साल जो जितना नुकसान हमारे देश में हुआ है, जितने लैंडस्लाइड्स हुए इतने आज तक कभी नहीं हुए, जितने फ्लैश फ्लड हुए, अभी सिक्किम में हुआ है ये, कितने लोग मारे गए उसमें। तो हम सब मनुष्यों की ये जिम्मेदारी है कि हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है, अगर किसी का शरीर खत्म हो जाता है तो लकड़ी के चिता में जलाने की जगह इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में, बिजली शवदाह में उसको डाल दीजिए। कम से कम वो गैस से जब शरीर, तो देखिए वो तो आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, न पेड़ कटेगा, न धरती को नुकसान होगा, और तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों के लिए सांस लेने को अच्छी हवा रहेगी, मिट्टी ठीक रहेगी। नहीं तो हमारी ऊपर की जो सतह होती है मिट्टी की, जो उर्वरा शक्ति वाली अच्छी मिट्टी, वो तेज बारिशों से बह जाती, पेड़ उसको भी रोक के रखते। तो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम अगर आपके इलाकों में, गांव में, आपके कस्बे में, आपके शहर में नहीं है तो आप अपने काउंसलर को मिलिए, आप अपने एमएलए से कहिए कि हमारे क्षेत्र में इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम, बिजली शवदाह गृह होना चाहिए। अगर आप लोग जो मुझे सुनते हो, प्यार करते हो, अगर आप नहीं बदलेंगे तो जो मुझे सुनते ही नहीं है वो कहाँ से बदलेंगे? वो कई कहते ओ जी ओदी मुक्ति कैमें होवेगी, भाई जिन्ने माड़े कर्म कीते यारा पंडित ले आके जिन्ना मर्जी होम होम करा लो, पटकना उन्हें, नरक ही जाना उन्हें। एक तरफ तो आप श्री कृष्ण को प्यार करते हो, फिर तुम भूल गए कर्मण्यवाधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचन, आपका अधिकार कर्म करने में है। पुण्य कर्म करेंगे, दान दक्षिणा,
प्रेम, भाव, सेवा, सुमिरन, स्वाध्याय, अगर आप ये करते हैं, ये पुण्य कर्म है, आपकी गति अच्छी होगी। कई बोलते हैं नहीं जी, गति तो लड़के से होती है, लड़का मुखाग्नि देगा, पंडित जी से पूजा करवावेगा, फिर तो हमारी गति होनी है। अगर ये आपका मापदंड है गति का, तो मेरी गति कैसे होगी फिर बताओ? ना कोई तीते, ना कोई काका, ना कोई फिक्र से, ना कोई फाका। किसने कहा कि लड़के के पूजा कराने से मुक्ति होगी? आपके मोक्ष की जिम्मेदारी आपके कर्मों पे है, आपके ज्ञान पे है, आपकी साधना पे है। अगर ज्ञान साधना नहीं है, जीवन में धर्म नहीं है, तो याद रखिए किसी के पूजा कर लेने से, किसी के यज्ञ आदि कर लेने से आपको लाभ क्या ही होगा प्यारे। इसलिए अच्छा है जब जिंदा हो अपने हाथ से यज्ञ करो, अपने हाथ से जप करो, अपने हाथ से दान करो। हाँ, और जब मर जाए शरीर तो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम। बाकी आपने अगर कुछ पूजा पत्री करनी है पंडित जी से, वो भी करा लो। वो जब वो उस डब्बे में डाले उसके पहले करा लो। जब शरीर की वो राख तुम्हें मिलेगी और जब तुम किसी नदी में उसे प्रवाहित करोगे, तब उस समय पर जो तुमने करना हो या करवाना हो करा लेना। पर कम से कम तुम तो मरते हो, साथ साथ 10 पेड़ क्यों मारते हो? पेड़ ना मारिए। पेड़ कटता है तो पेड़ मरा है। एक जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर भी है और आपके ऊपर भी है। और मेरी इस विचार से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सहमत रहेंगे। और ये जो बेकार के डर हैं आपके अंदर, वहम है आपके अंदर, इन वहमों से आप बाहर जाएंगे। आपका कल्याण इसमें है कि जीवित रहते हुए तू तो राम सुमिर ले प्यारे, जगत लड़ते तो लड़ने दे, तू तो राम सुमिर ले प्यारे। हमारी जो आदतें हैं वो गंदी हैं, हम भजन नहीं करते। जब पड़ती ना दुख की मार तो भागते गुरुद्वारे, महाराज बख्श दो बख्श दो बख्श दो बख्श दो। तकलीफ आ जाए तो फिर मंदिर याद आता है, तकलीफ हो जाए फिर पूजा पाठ, सब कुछ याद आ जाता है। लेकिन रूटीन में खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ। और सारा समय ये देखो, तेरे पास कितने पैसे, मेरे पास कितने, मेरा घर इतना, तेरा कितना है, मेरी गाड़ी तेरे से बड़ी, तेरी छोटी रह गई, मेरी सैलरी तेरे से ज़्यादा, तेरी कम रह गई। एक स्त्री लड़ रही थी अपने पति से, कहती आज के आज बुक कर, रात सोने नहीं दूंगी तेरे को, चाहे तू ऑनलाइन मंगा के दे, मुझे 5 सूट चाहिए। बोले हो क्या गया है? कहती आज मैं अपने नंद के घर गई थी, मैं गिन के आई हूँ खुद अपने हाथों से, 355 सूट है उसके पास, और मेरे पास क्या है, सिर्फ 352। तो अब मेरे को 5 और चाहिए और उससे ज्यादा चाहिए, अभी कर ऑर्डर, मैं पसंद करके रखे, पैसे निकाल। वो पति देव ने पेमेंट करी है तो जाकर के उसको चैन मिला है ना। कैसे पागल हो तुम? कभी कपड़ों में खुशी ढूंढते हो, कभी जेवर में, कभी रुपये में, कभी पैसे में। याद रहे सुख यहां नहीं है, सुविधा हो सकती है, सुख नहीं है। सुख तो सुमिरन में है, सुख तो ज्ञान में है।